ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? माइक है। बहुत सारे लोग ऐसे लगा के बनाते हैं माइक। मैं हाथ में लेके बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने भी माइक आए आज तक, पता नहीं क्या बात है, मैं ऑनलाइन मंगाता था, आवाज नहीं आती थी ठीक से। इतने महंगे महंगे माइक मंगाए, कहीं डुप्लीकेट आए। पेशेंट के कंप्लेन करते थे, ऑडियंस कंप्लेन करती थी, सॉरी, कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। इसको हाथ में पकड़ के बनाना पड़ता है। क्यों? आवाज तो आ रही है ना, काम तो चलाना है ना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि काम आना चाहिए, किसी भी तरीके से करो, ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, काम करना आना चाहिए। तो मेरी जिंदगी की कहानी भी ऐसी है कि किसी न किसी तरीके से जिंदगी को उन मुसीबतों से निकाला जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम थी। ये लगता था कि शायद जी भी पाऊंगा नहीं, 50 साल तक भी पहुंच पाऊंगा नहीं। पूरी कहानी बताऊंगा अपनी, और बहुत इमोशनल कहानी है। क्या क्या बीमारियां थी मुझे बचपन से, और मैं कैसे निकला हूं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि मैं 100% ठीक हो गया हूं, ये नहीं है। मैं लेकिन मैं सारी कहानी बताऊंगा, पूरी कहानी सुनिएगा। शायद वो लोग जो मेरी तरह से बीमार हैं थे, जो जिनकी विल पावर उतनी नहीं है, और जिनको ये नहीं पता होता कि डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर उनकी सुन नहीं पाते हैं, ना उनको समझ पाते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है मेरी हेल्थ की, मेरी नहीं, मेरी हेल्थ की स्टोरी। और मैंने कितने पापड़ बेले हैं इस हेल्थ को ठीक करने के लिए, वो मैं ही जानता हूँ। अभी भी मैं बोलूंगा कि मैं शायद 80% ठीक हूँ, 20% अभी भी मैं बोलूंगा मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता था कि मैं 50 साल जी पाऊंगा, अब मुझे लगता है कि मैं 70-75 साल तक निकाल लूंगा। 80-90 साल वाला तो मैं अभी भी नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही इमोशनल है। और पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे जैसे यहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और धीरे धीरे इस दुनिया से चले जाते हैं। बस कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कोई उनको पता नहीं होता कि करना क्या है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इन बीमारियों से लड़ना है और इनको दूर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अचानक मुझे पता चला कि क्रिकेट खेलते खेलते मुझे माइग्रेन होना शुरू हो गया, आधे सिर का दर्द। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला भाई इसको बंद करा दो, इसको कुछ प्रॉब्लम है खेलने से। एक्सरसाइज से प्रॉब्लम थी, एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। क्या करता? मेडिकल की तैयारी में लग गया, डॉक्टर बन गया, दिमाग अच्छा था। लेकिन वहां जाके बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ था, सीधा इंग्लिश मीडियम में पहुंच गया। एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, दूसरा कुछ बीमारियां बचपन से थी। आज मैं वो एक एक करके बताऊंगा। एक तो मुझे अस्थमा था बचपन से, माइल्ड था लेकिन सीरियस नहीं था। दूसरा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत वीक था, मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकता था। खड़े होते ही मेरा बीपी डाउन हो जाता था, पल्स फास्ट हो जाती थी, जिसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, और या पैरोक्सिस्मल पोर्ट्स भी बोलते हैं, पैरोक्सिस्मल ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम, कि खड़े होने पे पल्स फास्ट हो जाती थी और बीपी लो हो जाता था। तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकता था। ऑपरेशन थिएटर में 2-2, 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ता था, और मैं उन लोगों के साथ नहीं खड़ा हो पाता था, मैं बाहर जाके बैठ जाता था। किसी तरीके से मैंने पास किया, MBBS फाइनल ईयर में निकला, फिर MD करी। लेकिन इन सब के बीच में मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। डाइट बहुत गड़बड़ थी, क्योंकि हॉस्पिटल में मेस का खाना आपको भी जानते हैं, जो स्टूडेंट में खाना खाते हैं, घी तेल कितना होता है। हमें वो अवेयरनेस नहीं थी उस समय, कोई अवेयरनेस नहीं थी कि हमें पूड़ी, या जो शाम को पूड़ियाँ बनती थी, पराठे बनते थे, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए। लेकिन जो मिलता था वो खाना पड़ता था। ये शादी हो गई, फिर जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरा जब MD कर रहा था फाइनल ईयर में, मेरा झगड़ा हो गया अपने हेड के साथ, क्योंकि मैं बहुत कहते हैं ना, अपने असूलों पे चलने वाला इंसान था। तो बस ऐसा पंगा हुआ कि वो बहुत कुछ उसने मेरा तबाह कर दिया। हालांकि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, जा चुका है। लेकिन वो कन्वर्ट हो गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, मैं डिप्रेशन में चला गया।
आप सोचिए, एक तो स्ट्रेस लेवल, फिर ये जो इंसिडेंस हुआ 1996 में, मुझे फेल कर दिया गया था बिना बात के। सबको पास कर दिया गया था, सिर्फ एक लड़के को फेल किया था, वो मैं था। तो मैंने जिंदगी में सोच लिया था कि आज के बाद दोबारा पढ़ाई नहीं करूंगा। पास तो हो गया दोबारा, लेकिन ये सोचा था पढ़ाई कभी नहीं करूंगा। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, डिप्रेशन में चला गया, रात को सपने आते थे बहुत खराब खराब, नेगेटिव वाले, कई सालों तक आते रहे। फिर ये लगा कि खाना खाता था तो मुझे मेरा शुगर डाउन हो जाता था, खाना खाने के बाद बीपी डाउन हो जाता था, मुझे सुस्ती आती थी खाना खाने के बाद। मैं क्लिनिक पे आता था तो मुझे लगता था यार कोई पेशेंट ना आए, मेरा मन करता था मैं सो जाऊं। आप सोचिए। तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा नवनीत, ऐसे कब तक चलेगा। एक तरफ डिप्रेशन, दूसरी तरफ बॉडी साथ नहीं दे रही है। मैंने सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करी। मैंने अपनी डाइट को चेंज किया, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील में स्टार्ट किया, प्रोटीन रिच डाइट लेनी शुरू करी, क्योंकि मुझे था खाने के बाद शुगर लो होना, खाने के बाद बीपी लो होना। तो ऐसे पेशेंट को अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। और सुबह का नाश्ता मैंने बहुत हल्का कर दिया। जो मैं सुबह 2-2 पराठे खाता था जिसके खाने से मुझे नींद आ जाती थी, वो मैंने बंद कर दी। तो और मैंने बेसन का आटा मिक्स किया आटे में, तो उसकी रोटी खानी शुरू करी। और मैंने छोटे छोटे मील लेने शुरू करे, दिन में 3-4 बार, एक साथ नहीं खाता था। उससे मेरी वो प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हुई। लेकिन जो मेरा एक डिप्रेशन था वो ठीक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो झटका लगा था उससे मेरे दिमाग पे असर कर दिया था। मैं ट्राई करता रहा, मुझे मेडिसिन सूट नहीं करती थी। मैं कोई भी मेडिसिन खाता था मेरा बीपी डाउन हो जाता था, कोई भी मेडिसिन खाता था बीपी डाउन हो जाता था। तब तक योगा मेडिटेशन का भी इतना नहीं पता था, क्योंकि लड़का ही तो था, जवान ही तो था। कितनी एज थी मेरी? हार्डली 32 साल, 30-32 साल। डॉक्टर हो गया था, लेकिन खाली डॉक्टरी से कुछ नहीं होता यार। आप लोग जो डॉक्टरी बोलते हो ना कि सिर्फ दवाइयां रट ली और डायग्नोस करना सीख गए, सर इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में जो आपको खुद करना पड़ता है। खाली दवाइयों से कुछ नहीं होता। पंडितों के पास भी गया, किसी ने कहा ये पहन लो, उसने कहा ये पहन लो, सब कुछ चलता रहा। करते 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 धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता गया। लेकिन माइग्रेन शुरू हो गया, वो नहीं ठीक होता था। फिर काफी मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आया। जो हम उस समय हम हफ्ते में एक बार ड्रिंक करते थे, कॉलेज टाइम से अल्कोहल हफ्ते में एक बार चलता था। इवन शादी के बाद भी और डॉक्टर बनने के बाद भी हफ्ते में एक बार ड्रिंक हम कर लेते थे, या 15 दिन में एक बार। उसको बंद कर दिया। इस बात को 15 साल हो गए। 15 साल से मैंने अल्कोहल को छुआ नहीं है। सिगरेट तो कभी पी नहीं थी। लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हो चुका था, लेकिन 50% ही इंप्रूवमेंट हुआ था, उससे ज्यादा नहीं। वॉक भी शुरू करी, धीरे धीरे मैंने वॉक शुरू किया, धीरे धीरे योगा भी शुरू किया, धीरे धीरे डाइट सारी चेंज कर दी। और फिर आया, मैं एक बात बोलूं कि इन सब चीजों में ना आपके दिमाग का बहुत बड़ा खेल होता है। दिमाग को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई ऐसा काम करो, क्योंकि मैं था बहुत ईमानदार आदमी, मुझे कोई हॉस्पिटल जॉब नहीं देता था। ये भी एक प्रॉब्लम था मेरे स्ट्रगल का, क्योंकि हॉस्पिटल चाहता था ये पैसा कमा के दे, और मेरे अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था। वो भी एक ईमानदारी का एक कारण था। किसी हॉस्पिटल ने मुझे जॉब नहीं दिया। मैं जो भी आज हूं, आप अपनी मेहनत पे हूं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि शायद एक भी इंसान का योगदान नहीं है सिवाय मेरे पेशेंट्स के, सिवाय मेरे चाहने वालों के, सिवाय मेरी ऑडियंस के। किसी भी हॉस्पिटल का 1% भी योगदान नहीं है मेरी प्रैक्टिस को बढ़ाने में। और फिर आ गया यूट्यूब, और फिर आ गया कोविड। जो मेरे जिंदगी में कभी नहीं कर पाया ना, वो इस कोविड में हुआ। कहते हैं किसी के लिए कोविड खराब था, किसी के लिए अच्छा था। जो डॉक्टर मारे गए इस कोविड में, उनके लिए बहुत खराब था। जो लोग मारे गए उनके लिए बहुत खराब था। लेकिन मुझे एक मौका मिला अपने आप को साबित करने का, और मैं बन गया कोविड स्पेशलिस्ट। था तो एमडी मेडिसिन, लेकिन लोगों ने मुझे कोविड स्पेशलिस्ट मान लिया। उनको मेरे वीडियो बहुत पसंद आने लगे। उनको लगता था मैं जो बोलता हूँ वो वैसा ही होता है। और मैंने काफी हेल्प भी करी अपनी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। लोग बोलते थे, बाद में बताया लोगों ने, सर आपने हमारा डिप्रेशन ठीक किया है इस कोविड में। आप जो मजाक करते थे, मस्ती करते थे और जो समझाते थे, वो सब बिल्कुल अद्भुत था। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो अपनी मस्ती में बस चले जा रहा था। अचानक सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो गए। जहां 1 लाख थे वो सीधा 7 लाख पहुंच गए। कोविड ने मुझे सब कुछ दिया, पैसा, शोहरत, नाम, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, ऑडियंस, फैंस, क्या जो इंसान एक चाहता है ना सोशल मीडिया से, वो सब कुछ मिल गया। लेकिन
फिर एक दिन अचानक फाइब्रो स्कैन कराया अपना, तो पता चला कि यार लीवर में बहुत बड़ी गड़बड़ी आई पड़ी है। मेरा वेट ज़्यादा हो चुका था, कोविड के अंदर बैठे बैठे 85 केजी हो चुका था। मुझे लगा नवनीत, दूसरों को ठीक करते करते हम सब कब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर लोग, किसी को पता ही नहीं चलता। कब अपने स्टंट पड़े जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब अपनी बाईपास हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, बस बहुत हो गया। मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी, सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए, और वेट कम किया, 10 किलो वेट कम किया। आज मेरा वेट 75 केजी है। और लोग बोलते हैं कि सर आप पहले बड़े आपकी हेल्थ, आपकी फेस पे बड़ा ग्लो होता था, अब आप कमजोर लग रहे हो। मैंने कहा यार, मैं जैसा भी हूं मैं ठीक हूं, क्योंकि मैं अंदर से फिट हूं। इस वेट लॉस करने से मैंने रात को खाना जल्द, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे और क्या प्रॉब्लम थी और मैंने क्या क्या ठीक किया। मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे एसिडिटी बहुत बनती थी, गैस्ट्राइटिस थी, रिफ्लक्स इजोफेजाइटिस थी। मैंने अभी एंडोस्कोपी कराई अपनी, तो पता चला बहुत अंदर स्वेलिंग है। तो फिर वेट लॉस किया। कैसे किया? रात का खाना मैं 5:30 बजे खाता हूँ पिछले 2 साल से, 3 साल हो गए शायद, 5:30 बजे। चाय को छोड़े हुए करीब करीब 6 महीने हो चुके हैं। जब से मैंने एंडोस्कोपी कराई, चाय बंद कर दी, उससे बहुत फर्क पड़ा। चाय छोड़ के मैंने छाछ पीना शुरू किया। मैं सिर्फ लाइफस्टाइल बता रहा हूँ अपना, मैं मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ। मेडिसिन तो जो है सो है, वो तो इतना एक्सपीरियंस हो गया था अपने ऊपर ही कर करके एक्सपेरिमेंट, कि भाई तेरे लिए बेस्ट कौन सी मेडिसिन है। और आज भी की डेट में मैं एक आध मेडिसिन खाता हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार, बड़े लोग कहते हैं कि दवाई की आदत पड़ जाती है, ये है वो है। यार आदत तो हर चीज़ की होती है। आपको बीवी बच्चों की आदत पड़ जाती है, आपको फैमिली की आदत पड़ जाती है, आपको चाय पीने की आदत पड़ जाती है, किसी को किसी चीज़ की आदत है। लेकिन मुझे ज़िंदगी जीनी है भाई, रो के जी या हंस के जी, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी तुझे। तो इन सब चीज़ों से, चाय बंद करने से, रात को खाना जल्दी खाने से पेट पे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। मेरी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। भले ही मैं वीक लगता हूँ देखने में अब, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अंदर से ज़्यादा फिट हूँ। जो मुझे लगता था कि मैं 60 साल जी पाऊंगा, अब मुझे लगता है शायद मैं 70 साल जी पाऊंगा। 60 साल को तो मैं 2-3 साल बाद हो ही जाऊंगा। ज़िंदगी जितनी भी है यार, छोटी है बड़ी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी के साथ नहीं होनी चाहिए। जाए तो इंसान एक ही बार में जाए, सीधा ठा गया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाइयां ही सब कुछ नहीं होती, आपको खुद बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बात मान लो। अगर आप खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने एडिक्शन से, मैंने देखो एडिक्शन से निकला, मैंने अपनी डाइट चेंज करी। आज मेरी पल्स जो मेरी 100 से ऊपर रहती थी, आज 80 रहती है। क्यों? साथ में स्ट्रेचिंग भी शुरू करी। आज मैं 3-4 महीने से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट कुछ मंगाए हैं अमेजोन से, उनके साथ में स्ट्रेचिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ। खाली वॉक से भी फायदा नहीं होता, आपको स्ट्रेचिंग बॉडी की करनी जरूरी है, क्योंकि मैं योगा नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे स्ट्रेचिंग करनी होती है। तो स्ट्रेचिंग मैं उन इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना कर लेता हूँ। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। मैं हर वीडियो में, कई वीडियो में बोल चुका हूँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है ना। जो लो बीपी होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है, हाई बीपी भी लो हो जाता है, सब नॉर्मल रहता है अगर आप डीप ब्रीदिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम सांस कैसे ले रहे हैं। सांस हम ले ही नहीं पाते, डीप ब्रीद हम कर ही नहीं रहे हैं। हम अपने कामों में, स्ट्रेस में इतना बिजी हैं कि हम डीप ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग करी, चाय छोड़ी, रात का खाना जल्दी किया, पानी में 3 लीटर पीता हूं। तो सारे काम मैंने ऐसे करे जो बुजुर्ग लोग पहले करते आते थे। हम लोग सिर्फ आजकल के जमाने में ना बदल दिए हैं सब। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि लाइफस्टाइल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एडिक्शन छोड़ना ही पड़ेगा अगर जिंदगी अच्छी जीनी है तो, और कमिटमेंट होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, जो मेरे में थी, हमेशा थी। ठीक है, मन तो मेरा भी बहुत करता है यार मैं मिठाई खाऊं, मन मेरा भी करता है मैं बहुत सारे आम खा लूं। पहले खा लेता था, 1-1 किलो आम खा जाता था, लेकिन नहीं, जिंदा रहना है, अच्छे ढंग से जिंदगी जीनी है, और अभी और बहुत सारे वीडियो बनाने हैं और 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। हालांकि वो इतना कोई टारगेट नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, खुशी मिलती है कि आपने एक टारगेट अचीव कर लिया। हालांकि वो मेरा कभी टारगेट था नहीं, अपने आप हो रहे हैं। तो जिंदगी ऐसी है भाई, जिंदगी का पता नहीं है, और लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे आपके बारे में। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, लोगों ने बहुत मुझे बोला था ये क्या, क्योंकि तब कोई करता नहीं था। आज बहुत सारे डॉक्टर यूट्यूब पे। तो जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस कहीं भीग ना जाए रहना और कहीं बीत ना जाए रहना। सॉरी। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, दोस्तों का सपोर्ट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
नहीं तो आप लड़ते झगड़ते रह जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि गलत कौन है सही कौन है। ठीक है, जब तक हम खुद सही नहीं है तो हमें नहीं पता चलता कि सामने वाला गलत है या सही है। तो पहले खुद को सही करो और खुद से प्यार करना सीखो, जैसे मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरी इस स्टोरी से। थैंक यू, बाय।